बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्ण। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद जो हम लोगों का जो साप्ताहिक भगवत गीता का जो हम लोगों का आलोचना होता है, तो उनका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादैतं सावधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। माउस है क्या? हरे कृष्ण। तो अभी हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था 6 चैप्टर के ऊपर, तो आज 6 चैप्टर का एकदम लास्ट सबसे जो अंतिम भाग है उसमें हम लोग आके पहुंच गए हैं। तो 6 चैप्टर जो था ध्यान योगा, तो उसके बारे में जो अंतिम 2 श्लोका है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग आज आलोचना करेंगे। तो आप लोग का भगवत गीता का जो कॉपी है आपके पास रखिए, तो समझने में और पढ़ने में आपको जो उसमें सुविधा होगा। और मैं स्क्रीन को भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्लास में हम लोगों का जो छठा अध्याय का 45 जो 45 नंबर श्लोक है, श्लोक तक आलोचना हुआ था। तो अभी हम लोग 46 श्लोक से आज आलोचना चालू करेंगे। तो हम लोग अगर टोटल आप लोगों को सब स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस प्रभु। ओके।
मेरा साउंड क्लियर है? यस, स्क्रीन तो है नहीं। तो हम लोग जब 6 चैप्टर को चालू किए थे तो पूरा इसमें 47 जो श्लोका है, तो श्लोका में हम लोग डिफरेंट जोगी में जो अष्टांग योगा सिस्टम है और योगा की डिफरेंट जो एस्पेक्ट है, योगा की डिफरेंट जो कौशल होता है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें 4 पार्ट में इसको आलोचना किए थे। तो जो इजी एक्रोनिम था, तो पहले 9 श्लोक में हम लोग की बात, जो लास्ट जो दोनों श्लोक है, तो इसमें हम लोग एकदम अंतिम पर्याय का सेक्शन है। तो जो 46 और 47 नंबर श्लोका है, तो वो जोगी के बारे में, मतलब जोगी आप लोग कर रहे हैं, अभी भगवान बोल रहे हैं कि कौन सा जोगी श्रेष्ठ है, तो वो जोगी के बारे में और भी इलाबोरेटली अभी वो भगवान ने पूरा अष्टांग योगा के सिस्टम में बोला है, और इसकी पहले स्वकाम कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब के बारे में आलोचना हो चुका है। अभी इसके बारे में भगवान अपना मत दे रहा है कि योगा सिस्टम में हम लोगों को कौन सा योगा को हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये योगा को सिस्टम के बारे में हम लोग 46 योगा को अभी हम लोग आलोचना करेंगे। अभी 46 श्लोका सबको आप लोगों को स्क्रीन में भी दिख रहा है और हम लोग आपकी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तपस्सिद्ध अधिक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मत अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः। तपस्सित मतलब तपस्वियों से अधिक, श्रेष्ठ और बढ़कर, जोगी जोगी, ज्ञानिभ्य ज्ञानियों से, ओपी भी, मत माना जाता है, अधिक बढ़कर, कर्मिभ्य सकाम कर्मियों की अपेक्षा, च भी अधिक श्रेष्ठ, जोगी जोगी, तस्मात् अतः, जो जोगी जोगी, भव बनो और हो, अर्जुना है अर्जुना। तो इसका भावार्थ को कोई एक जन पढ़िए। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः ये अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो ये भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो अभी जो इस श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जोगी का पोजीशन क्या है, उसके बारे में भगवान हम लोगों को बोल रहे हैं। तो इसकी पहले पहले हम लोगों का जो भगवद गीता का चैप्टर था, तो उसमें हम लोग ज्ञान योग कर्म सकाम कर्म योग जो होता है और जो आपका ज्ञान योग होता है, इसके बारे में हम लोगों का आलोचना हो गया था। तो इसमें भगवान सबसे जो बोल रहे हैं कि जो तपस्या से अधिक है भगवान की भक्त। मतलब ये हमें जो जवा का जो प्रोसेस है, जब भगवान को हम लोग जानने की प्रयास करते हैं, जो हम लोग का आत्मज्ञान लाभ का पंथा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें डिफरेंस लेवल्स होता है। मतलब जब पहले कोई जोगी को योग अभ्यास को चालू करते, धीरे धीरे उनका अग्रगति होता है। तो सबसे पहले योग का लेवल में जो आता है वो है सकाम कर्मयोग। जो कर्मयोग में क्या होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स गेन्स के लिए, मतलब कुछ जो जड़जागतिक जो वस्तु है अथवा उन लोगों का जो भौतिक इच्छाएं है, उनको पूरा करने के लिए वो लोग अपना जो कर्मा है, कर्मा को थोड़ा सा भगवान के लिए अर्पण कर देते। लेकिन भक्ति योग के साथ इसमें डिफरेंस क्या है, वो लोग जो कर रहे हैं उसमें उन लोगों का कुछ प्योर मोटिव्स नहीं है। मोटिव्स है उन लोगों का भौतिक चीज को प्राप्त करना, या भौतिक जगत में और भी कुछ आनंद पाना, भौतिक जीवन में जड़जागतिक वस्तु में और भी अग्रगति करना। उसमें उन लोगों का जो उसमें मोटिव है, मतलब जो करना चाहते, वो प्योर भक्ति की लेवल पे नहीं है। तो वो क्या करते, वो भगवान के प्रति सरेंडर नहीं होते। भगवान को पुण्य तरफ से भगवान के लिए सेवा के लिए काम करना, ये सकाम कर्मयोगी लोग नहीं करते। तो योगा का जो हम लोगों का प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले कर्मयोगी से चालू होता है। तो ये कर्मयोगी के बारे में भगवान बोल रहा है कि सकाम कर्मियों से अपेक्षा कर्मिभ्व से जोगी श्रेष्ठ है। तो इस श्लोका में अभी भगवान सब योग से जोगी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। लेकिन ये जोगी कौन सा जोगी होगा, वो इस श्लोक में भगवान अभी क्लियर नहीं बोल रहा है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक में हम लोग जाएंगे, तब भगवान उसमें वो जोगी कौन सा जोगी है वो और भी भगवान एकदम क्लियर तरीके से बोल देंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस में आया तो कर्म योग के। अभी क्या होता है, ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होते हैं। मतलब धीरे धीरे जब कर्मयोगी होता है, वो धीरे धीरे अपनी ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त करते करते उनका धीरे धीरे वो ज्ञान योगी की स्तर में उन्नत हो सकता है। मतलब ये स्तर इतना लॉन्ग होता है कि वो कोई एक कर्मयोगी एक लाइफ टाइम में भी वो वाला मतलब उसको कंप्लीट नहीं भी कर सकता है। उनको काफी जन्म से जन्म लग जाता है। धीरे धीरे उनका एक इवोल्यूशन होता है। पहले कर्मयोगी धीरे धीरे जो ज्ञान को अर्जन करके वो ज्ञान योगी बनता है। अभी क्या है, उनको ज्ञान योगी होने की बात क्या है, वो उनकी डिफरेंट जो शास्त्रों का नॉलेज है, वो सब नॉलेज उनको पूरे तरफ से आ जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, नॉलेज आने के बाद भी वो भगवान के ऊपर सरेंडर नहीं होता है ज्ञान योगी। तो भक्ति योगी के साथ ज्ञान, अभी भक्ति योगी के अंदर में भी जो भगवान और भी बाद में जो इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति योगी के अंदर में एक्चुअली जो कर्मा योगा ज्ञान योगा जो सब है, सब इंक्लूडेड होता है। अभी क्या है, ज्ञान योगी तो पूरा शास्त्रों का उनका नॉलेज है, उनका सुप्रीम जो भगवान है उनका भी अगर वो अच्छी तरह से अगर ज्ञान योग में वो पारदर्शी होंगे, तो सुप्रीम पर्सनालिटी जो भगवान कृष्ण है या विष्णु जो है, उनके बारे में उनका नॉलेज पूरा क्लियर हो सकता है अगर ज्ञान योगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे तो। अभी लेकिन वो नॉलेज होने के बाद में भी उनका भगवान को भी सरेंडर नहीं आते। मान लीजिए एक बार क्या हुआ है, एक आदमी ट्रेन लाइन में खड़ा हो गया है। अभी ट्रेन लाइन में खड़ा हुए और ट्रेन आ रहा है, तो पास से जो लोग हैं उनको बोल रहे हैं, अरे भाई ट्रेन आ रहा है, तुम उधर से निकलो, आगे ट्रेन तुमको कुचल देगा। तो बोले हाँ मुझे पता है ट्रेन आ रहा है तो क्या है। मतलब वो बोल रहे हैं मुझे पता है ट्रेन, लेकिन पता होने के बाद क्या करना चाहिए वो उनको समझ में नहीं है। कि ट्रेन आ रहा है तो अभी मैं अगर भाग नहीं जाऊंगा, ट्रेन आके मुझे धक्का दे देगा, वो उनको पता नहीं। वो बोला हाँ सब नॉलेज है, ट्रेन तो आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ट्रेन आता है मुझे पता है, लेकिन मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। तो ये होता है ज्ञान योगियों का स्टेट। उनको नॉलेज सब मिल गया है, स्पेकुलेटिव नॉलेज। वो नॉलेज मिलने के बाद में भी वो भगवान के प्रति जो सेवा जो भाव से हम लोग का सेवा भाव से भगवान की जो हम लोगों को सरेंडर करना चाहिए, वो उन लोगों का दिमाग में वो क्लियर नहीं होता है। तो ये हो जाता है ज्ञान योगी। तो अभी देखिए प्रभुपाद जब गए थे पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए,
तो प्रभुपाद के आने की पहले जो भगवत गीता के ऊपर सब कमेंटरी लिखते हैं, भगवत गीता के ऊपर में वो लोग भावार्थ देते हैं, संज्ञा देते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो जोगियों है सबने इसको दिया था, मतलब भगवत गीता के बारे में सबको लिखना पड़ता है। और पहले हम लोग एक्चुअली वैदिक जो हम लोगों का वेस है उसमें एक प्रस्थान त्रय कहते हैं, मतलब किसी भी एक मतलब किसी को आचार्य कहने के लिए 3 शास्त्रों के ऊपर उनको मतलब कमेंटरी देना ही पड़ता है। तो उसमें एक हो गया भगवत गीता। तो कोई भी जैसे हो गया मायावादी, प्रभुपाद बोला पाश्चात्य देशतारिणी, निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष बात मतलब उनका भगवान का कुछ नॉलेज नहीं है, भगवान को क्या सोचते एकदम भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो जो जोगी ये सब के बारे में भी जो निर्विशेष बात होता है वो लोग भी भगवत गीता के ऊपर पूरा टिप्पणी देता है, पूरा ज्ञान से भगवत गीता में डिफरेंट उनको श्लोका को वर्णना करते हैं। लेकिन वो नॉलेज पढ़ने के बाद में भी वो स्पेकुलेटिव नॉलेज होता है, क्योंकि उनको अच्छे जो सदगुरु है, जो बोनाफाइड गुरु से वो क्योंकि नहीं सुन के आए है, तो किसी को भक्ति जब समझ में नहीं आता है। तो पूरा नॉलेज होने की बाद में भी भगवत गीता में आप अगर देखेंगे कितना मतलब एकदम भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को एकदम क्लियरली हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, भक्ति जो कैसे सबसे श्रेष्ठ है, भगवान को कैसे भगवान को हम लोग को शरण लेना चाहिए। तो ये श्लोका को पढ़ते हुए भी माया इतना स्ट्रांग होता है, माया के आच्छादन से उन लोगों का नॉलेज पूरा ढका हुआ रहते हैं। वो होने के बाद भी उनको समझ नहीं आता है कि हम लोग को भगवान को सेवा में हम लोग को जुड़ना चाहिए। वो होने के बाद में वो उनको निर्विशेष बात, उन लोग का जो खुद का थ्योरी है वो थ्योरी को भगवत गीता से वो उनको बड़ा करना चाहते हैं कि ये जो थ्योरी है भगवत गीता में बोल रहा है। तो क्योंकि वो जो परम जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से वो नहीं होता है, तो वो भगवत गीता के ऊपर ऐसे स्पेकुलेट एज ए नॉलेज, मतलब एज ए ज्ञानी, मतलब अच्छा नॉलेज के हिसाब से वो भगवत संस्कृत में कोई पारदर्शी हो सकता है ऐसा करके टिप्पणी देता है। लेकिन जो प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे आने की पहले भी इतना लोग ने भगवत गीता के ऊपर दिया है, भगवत गीता टिप्पणी दिया है, लेकिन एक भी ऐसा टिप्पणी किसी का जीवन में कुछ सुधार नहीं आया सका, क्योंकि भगवान बोल रहा है कि भगवत गीता का जो नॉलेज है ये परंपरा से प्राप्त होता है। जब तक अगर वो परंपरा को कोई फॉलो ना करके खुद का नॉलेज उसमें अगर मिक्स कर देंगे तो उसमें वो भगवत गीता का पावर नहीं होता है। तो अभी देखिए भगवत गीता पढ़ने के बाद में हम लोग काफ़ी ज्ञान योगी को देख सकते हैं कि वो लोग लाइफ में काफ़ी कुछ खराब चीज़ कर सकते हैं, वो लोग कुछ नशा कर सकते हैं, कुछ हुक्का पीते हैं, ऐसा काफ़ी जोगी लोग होता है। तो वो लोग ये नॉलेज को प्राप्त होने भी उन लोगों का लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहा है, और वो भगवत गीता को श्रवण करने की बाद और जो श्रवण कर रहा है उन लोगों को भी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, उन लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को भक्ति भगवान का भजन करना चाहिए। उसमें से हम लोगों का लाइफ में जो हम लोगों का लोअर सेल्फ होता है, मतलब हम लोग जिसमें से जूझते हैं, किसी का कुछ नाशा करने का जो 4 डेविएटिव प्रिंसिपल है, तो उसी को हम लोग बाहर के दुनिया में सब लोग इसको भंग करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि वो उनको करना चाहिए। तो ये होता है एक प्योर जो अगर परंपरा से कोई भगवत गीता का नॉलेज आता है और कोई स्पेकुलेटिव नॉलेज। तो ज्ञान जो कि एक ऐसा है, मतलब उन लोग ज्ञान की मार्ग में वो आगे बढ़ चुका है, उनको पता भी, अगर अच्छी तरह से वो ज्ञान जो को प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ऐसा पता भी हो सकता है कि हम लोगों का जो है भगवान विष्णु सबसे परम है। तो वो सब करने के बाद में वो भगवान की सेवा में एंगेज नहीं हो सकता है। तो ये होता है ज्ञान योगी। उसकी बात क्या होता है, तपस्वी आता है। तपस्वी जो भगवान पहले बोलते हैं तपस्वी भी अधिक, तपस्या भी बढ़कर, जोगी जो है तपस्या से भी बढ़कर है। अभी क्या है, ज्ञान योग होने की बात में उनको धीरे धीरे प्रोसेस में क्या है, उनको जो परमात्मा है उनका नॉलेज उनको आता है। तो अभी वो काफ़ी ऑस्टेरिटी करके परमात्मा के ऊपर में ध्यान करता है। उसमें वो लोग हिमालय में चला जाता है, जैसे हम लोग इस 6 चैप्टर में पूरे डिटेल्स में पढ़ा गया है, कैसे जोगी करता है, उसको कैसे बैठना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, उनको कितना देर सोना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल कितना होना चाहिए, उनको कैसे उनको जो जोगिक प्रोसेस अष्टांग योग सिस्टम है उनको कैसे उनको पालन करना चाहिए। ये सब करने की बाद में वो लोग क्या करते हैं, सुपर सोल जो हम लोगों का होता है आत्मा और परमात्मा होता है। आत्मा होता है हम लोग खुद का सेल, और परमात्मा भगवान परमात्मा के रूप में हार्ट जीव के अंतर में परमात्मा के हिसाब से भगवान विराज करते हैं। तो वो लोग भगवान क्या करते हैं, असल में परमात्मा को वो लोग ध्यान करते हैं।
तो वो क्या हो गया, क्योंकि वो लोग एक परमात्मा लेवल में उन लोगों को रियलाइजेशन आया है, तो उन लोगों को ज्ञान योगी से उन लोगों का बड़ा माना जाता है, तपस्वी को। लेकिन वो क्या होता है, उनको परमात्मा को होने नॉलेज होने की बाद में भी जो आत्मा और परमात्मा का पोजीशन क्या है उसके बारे में उनका क्लियर नॉलेज नहीं होता है। मतलब वो होने की बात में वो जो तपस्या कर रहे हैं उनका ऐसा चिंता होता है कि मैं तपस्या करते करते मेरा जो आत्मा है वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, मिंगल हो जाएगा। तो इसमें जो होता है, तो उन लोगों का क्या है, जो आत्मा परमात्मा का जो डिफरेंस है उसमें उन लोगों का पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो भगवान इधर में बोले ऐसा तपस्या से भी जोगी और भी बढ़कर होता है। तो अभी क्या होता है, जो हम लोग क्लास पहले वाला में क्लास में भी हम लोग का जो आलोचना हुआ है आत्मा और परमात्मा के बारे में, तो इनको जैसे बोला जाता है आत्मा और परमात्मा क्या है, जो एक पेड़ होता है, पेड़ में दो पंछी होता है, दो बर्ड्स होता है। तो दो पंछियों में क्या होता है, एक पंछी क्या करते हैं, वो सब जो उनका फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को सब खा रहा है, डिफरेंट एक्टिविटी काम कर रहा है। और एक बर्ड्स क्या होता है, वो एकदम उधर में खड़े होके उनको देखता है। तो इसमें ये एनालॉजी की में जो बोला जाता है, जो बर्ड्स सब फ्रूट्स को खा रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हम लोग का आत्मा की तरह होता है। जो हम लोग है, हम लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, और उसके अंदर में जो परमात्मा है वो हर टाइम हम लोग को आत्मा को वो देख रहे हैं। उनको जो एक्चुअली भगवान को बिना अनुमति के बिना कोई भी जीव हो गया उसका कुछ भी काम करना पॉसिबल नहीं होता है। उनको परमात्मा की परमिशन, अनुमति की आवश्यकता होता है। तो परमात्मा क्या है, जो आत्मा को हर टाइम में देख रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं डिफरेंट काम करने के लिए। तो क्या है, जो भी डिफरेंट काम, जो फल से जैसे जो पंछी जैसे डिफरेंट पेड़ का डिफरेंट फल को खाते जा रहे हैं, ऐसे वो डिफरेंट कर्म बंधन करते जा रहे हैं, डिफरेंट काम करते जा रहे हैं। तो उसमें वो कर्म बंधन में लिप्त हो जा रहे हैं। तो आत्मा जो है वो भगवान से सृष्टि हुआ है, एक भगवान का एक अविच्छेद्य अंश है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल कहा जाता है। मतलब भगवान से ही वो सृष्टि हुआ है और भगवान से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जो आत्मा, जो हम लोगों का जीव का जो पोजीशन है, जो हम लोग सब जो आत्मा है, तो उसमें क्या है, तो वो भगवान का जो बोला जाता है कि उससे जो हम लोग पहले क्लास में जो आलोचना हो चुका है कि जैसे हम लोग समुद्र को जैसे हम लोग बोला जाता है, जो आत्मा और परमात्मा है, तो उनका जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है, क्वालिटी में सेम होता है, और लेकिन क्वांटिटी में भगवान आत्मा से बहुत बढ़कर होता है जो परमात्मा होता है। तो क्वालिटी जैसे देख लीजिए, किसी समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी से अगर एक बूंद पानी लिया जाएगा, तो वो बूंद पानी के अंदर में भी डिफरेंट आपका क्या होता है, उसमें आपका वो समुद्र का पानी का जो जो क्वालिटी होता है, जितना उनमें सॉल्ट होता है, वो सब एक बूंद पानी के अंदर में भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा। लेकिन एक बूंद पानी और समुद्र के अंदर में तफात क्या है, एक बूंद पानी बहुत छोटा है, वो आपको गिरेगा तो वो आपको वेपराइज हो जाएगा, वो उसका निश्चिन्ह हो जाएगा। लेकिन जो समुद्र है वो बहुत बड़ा होता है, वो काफ़ी, वो एक ही चीज़ है, ऐसा पानी से ही बना हुआ है, लेकिन उनका क्वांटिटी बहुत बड़ा होता है। तो ये होता है परमात्मा। जो आत्मा होता है, आत्मा ऐसा भगवान का अविच्छेद्य अंश होता है, लेकिन परमात्मा विशाल होता है जो भगवान होता है। तो अभी जो तपस्वी है, उन लोगों को ये आत्मा और परमात्मा की जो बारे में जो डिफरेंस है, उन लोगों को वो पता नहीं चलता है, वो लोग को समझ नहीं पाते। उन लोगों का ऐसा एक मोटिव होता है कि हम लोग आज योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते करते एक दिन हम लोग जाके परमात्मा से विलीन हो जाएंगे। तो इनको कहते हैं तपस्वी लोग, तपस्वी जो तपस्वी होता है। अभी इनसे बोल रहा है कि ये समस्तों से भगवान इधर में जो जोगी है, जोगी तुम बनो, मतलब ये सब कर के तुमको जोगी बनना चाहिए। भगवान यहाँ में अर्जुन को ये बोला। अभी भगवान इधर में क्लियरली नहीं बोला कि कौन सा जोगी बनना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों का नेक्स्ट श्लोक आएगा। नेक्स्ट श्लोक में भगवान उधर में वो जोगी को कैसा बनना चाहिए, कौन सा जोगी बनना चाहिए, उसमें भगवान एकदम क्लियरली बोलेंगे। तो अभी हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 47 श्लोक को आलोचना करेंगे नेक्स्ट श्लोक में। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतं
मत गतेनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते जो माम शमे जुक्ता तमो मतः। जोगी नाम, जोगियों में से ओपी भी सर्वेशम समस्त प्रकार के मत गतेनो मेरे परायण सदैव मेरे विषय में सोचते हुए अंत आत्मना अपने भीतर श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा सहित भजते दृढ़ प्रेम भक्ति करता है जो माम मेरी परमेश्वर की स वह में मेरे द्वारा युक्त तमह परम जोगी मत माना जाता है। तो इनका भावार्थ को कोई एक जन पढ़िए। मत योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हाँ, तो भगवान इधर में उनका क्या, भगवान का अभी सब तो बाकी सबका डिसीजन बोलता है, अभी भगवान उनका क्या मत है इस श्लोका में बोल रहे हैं। और समस्त जोगियों में से भी जो जोगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह जोग से मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है। तो अभी भगवान इधर में जो भक्ति जोगी है, भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं। अभी क्या है, भगवान इधर में एकदम उनका क्लियर जो मत है वो दे रहा है कि समस्त जो योग का बारे में पहले इस भगवत गीता में आलोचना हो चुका है, उसमें भगवान का मत क्या है, कौन सा योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। अभी इधर में दिया गया है कि वो भगवान की जो सेवा करते हैं। अभी भगवान की इधर में जो वर्ड यूज किया है ना, भज शब्द का यूज किया गया है। तो जो ये भज शब्द होता है, इसमें जो प्रभुपाद पाठकोट में लिख रहा है, तो ये भज शब्द काफी मतलब स्पेशल होता है। अभी इसमें जो काफी और भी हम लोग जो पहले आलोचना किए कि अरबी भगवत गीता का जो डिफरेंट तरीके से टिप्पणी देता है, वो टिप्पणी में ये लोग इस वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं। भज शब्द को वर्शिप के हिसाब से वो लोग बोलते हैं। तो अभी जो भज शब्द है, ये एकदम शास्त्रों में इसको भगवान विष्णु तत्व के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। मतलब जो भजना करना, ये हम लोग कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम भगवान, नृसिंहदेव भगवान, इन लोगों के बारे में हम लोग इसको व्यवहार कर सकते हैं। अभी जो वर्शिप मतलब जो वर्ड पूजा है, इस वर्ड को हम लोग जो देवता है, देवता लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है। मतलब देवता लोगों का पूजा किया जा सकता है। इवन देवता लोगों को छोड़ के अगर हम लोगों का इधर में हम लोगों का भौतिक जगत में कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, तो उनका भी पूजा किया जाता है। तो उसमें वो पूजा वर्ड को यूज किया जा सकता है। तो पूजा वर्ड है देवता के लिए, लेकिन भगवान यहाँ में जो वर्ड यूज किया है भजन भज वर्ड का यूज किया है। तो भज वर्ड में एक क्लियर हो जाता है, भगवान जो बोल रहे हैं कि भगवान अपने भजना करने के लिए बोल रहे हैं, वो और किसी को पूजा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो अभी क्या है, अगर कोई ऐसा कृष्ण भक्ति को ना करके बाकी अभी और किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है, उससे भगवान को अवमानना करना नहीं है, वो एक्चुअली एक टाइप का अपराध होता है। मतलब वो भगवान में जो उनको ह्यूमन लाइफ जो मिला गया है, ह्यूमन लाइफ उनको मिला है, तो उनका वो सदुपयोग नहीं कर रहा है। अभी उसमें क्या होता है, उसको उसके लिए क्या है, उसका पनिशमेंट मिलता है। तो अभी क्या है, भगवान जो है, भगवान क्या है, हम लोग को काफी भगवान दयालु है।
भगवान ऐसा नहीं कि भगवान का भक्ति ना करने से किसी को बहुत बड़ा वक्त से पनिशमेंट देता है। तो एक्चुअली ये क्या है, कोई अभी मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति की अभी वो बहुत भूखा है, उनके बारे में उनकी जो साइड में पूरा खाना रख दिया है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो व्यक्ति, वो खाना उनकी बाजू में रहते हुए भी वो खाना को नहीं खा रहा है। वो खाना को अगर नहीं खाएंगे क्या होगा, तो वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, उनका शक्ति कम हो जाएगा। शक्ति कम होते 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 वो धीरे धीरे वो मर जाएगा अगर खाना को नहीं खाएंगे। अभी कोई बोलेगा खाना तो वहाँ में रखा गया है, वो खाना को नहीं खा रहे इसलिए वो उनका ऐसा क्षीण हो गया। तो अभी इसमें दोष किनका है? अभी उनके पास खाना सब कुछ दिया गया है, अगर वो नहीं खा रहा है तो दोष उनका खुद का है। तो जो अभी जो बोला जाता है सोल जो है, सोल का खाना है भगवान का भजन करना, भगवान का सेवा करना। वो भगवान की सेवा करने से ही जो सोल है उनको खाना मिलता है। तो भगवान ने वो ओपनली सबके लिए ओपन करके रखा है। ऐसा कोई नहीं है कि भगवान की भजना करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए किसी को क्वालिटी, किसी को बहुत पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही भगवान को सेवा कर पाएगा। भगवान ने उसमें लिमिटेशन लगे, तुम मेरे भजना कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं रखा है। भगवान ने भगवान का भक्ति सबके लिए समान तरफ से उन्मुक्त करके रखा है। अभी कोई जीव अगर उनका प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो उसमें एक्चुअली भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान उनको एक्चुअली पनिशमेंट नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे आत्मा का क्या होता है, क्योंकि आत्मा उनका जो खाना है, जो उनको खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है, तो क्या होता है उनके बाद उनका एक लाइफ के आफ्टर वन लाइफ, फिर से एक लाइफ के आफ्टर और एक लाइफ, उनका ये जन्म और मृत्यु की चक्र में वो घूमते ही रहते। तो इसमें क्या है, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी ये साइकिल है नेवर एंडिंग, इससे कोई निकल नहीं सकते। मतलब जैसे भगवान ने बोला जातश्री ध्रुव मृत्यु, मतलब क्या है, जिनको जन्म हुआ है उनको मृत्यु होगा ही, और जिनको मृत्यु हुआ है उनको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें हम लोगों का कोई कंट्रोल होता है क्या? मतलब हम लोग जब जन्म लिया था, हम लोग ने कुछ चॉइस फीलिंग किया था क्या कि मुझे इस मम्मी पापा के घर में, इस देश में इतना टाइम में मुझे जन्म लेना है? इसमें हम लोगों का कुछ कंट्रोल नहीं होता है। हम लोगों को कर्मों की बंधन के हिसाब से हम लोग को जैसा बॉडी दिया जाएगा ऐसा बॉडी हम लोगों को लेना पड़ता ही है, ये प्रकृति का नियम होता है। तो अभी क्या है, जन्म हो गया तो मृत्यु होगा, उसके बीच में क्या होता है, शास्त्र में जो बोला गया है सबको मिलता ही है, वो है जरा व्याधि। जरा व्याधि का मतलब है वार्धक्य, जो ओल्ड एज होता है, और व्याधि मतलब डिफरेंट डिजीज होता है। हम लोग इधर में एंजॉयमेंट करने आता है, लेकिन क्या बोला गया है गीता में, ये जगत है दुखालयम, दुख से भरे है। जैसे हम लोग विद्यालय में चला जाइए, उधर में क्या मिलेगा, विद्या मिलेगा। तो किसी भी जैसे जगह में जाएंगे, लेकिन इस जगत का डेफिनेशन में ही बोला गया कि ये दुखालयम है। तो इसमें हम लोग जो भी करें दुख इधर में हम लोग को मिलता ही है। उसमें हम लोग को जो त्रिताप क्लेश होता है, जो दुर्गा देवी इस मटेरियल वर्ल्ड का जेलर, जैसे जेल का जेलर रहते हैं, ऐसे ही जेल का जो कस्टडी का सब कुछ देखभाल करते, ऐसे हम लोग को जो ये जरा जगत है इसको एक जेल के साथ तुलना किया जाता है। तो इसमें जो दुर्गा देवी है वो भी त्रिताप क्लेश, जो दुर्गा देवी का त्रिशूल रहते हैं, त्रिशूल में जो 3 जो ट्राइडेंट होता है, वो 3 त्रिशूल त्रिताप क्लेश का प्रतीक होता है। त्रिताप क्लेश में आध्यात्मिक क्लेश, आधिदैविक, आधिभौतिक क्लेश। तो ये सब क्लेश, जैसे आदि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आधिभौतिक क्लेश मतलब हम लोगों का जो जीवों से जीव है, आप बैठे हैं, आप लोग एक अच्छा मच्छर काट रहा है, तो ये सब बाकी जो जीव से मिलता है इसको आधिभौतिक क्लेश कहते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक क्लेश, जैसे अभी मान लीजिए इतना गर्मी के दिन में इतना गर्म पड़ गया है, किसी जगह में बनना बाढ़ आ जा रहा है, किसी जगह में भूमिकंप अभी हो गया म्यांमार में, इतना लोग मर गया, अभी युद्ध लग गया है, युद्ध लगने से युद्ध आधिभौतिक में आएगा। तो ऐसे जो नेचुरल जो आपत आता है, हम लोग को डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स आता है, इसमें से हम लोगों को जो आधिदैविक मिलता है, दुख मिलता है। और आध्यात्मिक दुख में हम लोग खुद से जो मिलता है, अभी मान लीजिए आपको, आप एसी घर में बैठे हैं, आपको गर्म जो लग रहा था उसको भी ठीक कर दिया गया है, अभी आप लोगों को कुछ प्रकृति से आपको विपदा भी नहीं हो रहा है, वो सब होने की बाद में भी लोग शांति में नहीं रहते हैं। अब लोग को नींदों का गोली लेना पड़ता है, नींदों का गोली लेके उनको सोना पड़ता है। ऐसा हम लोग चाहते हैं सोने के लिए, कितना लोग चाहते हैं लेकिन वो सो नहीं पाते। अभी इंसोम्निया जो है, मतलब नींद ना होने का बीमारी, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना फास्ट पेस लाइफ हो गया है। तो उनको क्या कर रहे हैं, वो खुद
कि अंदर से ही खुद को दुख हो गया है, तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो हम लोग क्या है, ये होता है जीवों का पनिशमेंट, मतलब वो जन्म और मृत्यु की चक्कर में होते जाएंगे, तो त्रिताप क्लेश जड़ा व्याधि इससे वो भाग नहीं सकता है, मतलब इसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है, जो है उनको वो भुगत नहीं पड़ता है, उनके उसका कुछ कंट्रोल नहीं होता है। तो ये होता है जो है भक्ति योगी प्रैक्टिस करने ना करने का फल। कोई अगर भक्ति योगी प्रैक्टिस ना कर रहा है, बाकी जो भी सिस्टम या जड़वादी लाइफ में जी रहा है, तो इसमें वो लोग ये त्रिताप क्लेश, इसमें वो पनिशमेंट उनको मिलते रहते। अभी क्या है, अगर किसी जगह में मान लीजिए पूरा दावानल, पूरा फॉरेस्ट फायर हो गया है, तो उस टाइम में कोई अगर आदमी उधर में फंस चुका है, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो फॉरेस्ट फायर से जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तो वो निकलने का रास्ता जो है, वो भगवान ने बोला है कि जो कृष्ण भक्ति, भगवान का अगर भक्ति जो नहीं कर रहा है, तो किसी को अभी उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि बाकी जो जोगी लोग हैं, जो भगवान ने अभी भी नेक्स्ट प्लस जो अभी आगे अध्याय है, भगवान उसमें क्लियरली बोलेंगे कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानो माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अभी क्या होता है, जो ज्ञान जोगी ये सब होता है, उनको बहुनाम जन्मनाम अन्ते, मतलब उन लोगों को काफी जन्म ऐसा बीतना पड़ता है। वो लोग एक धीरे धीरे, पहले क्या होता है एकदम जड़वादी से होता है, मतलब उनको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता है, उनको से भौतिक सुख प्राप्त करना ही उनका जीवन का उद्देश्य होता है। उससे वो धीरे धीरे, जो हम लोग पहले आज के सकाम कर्म जोगी होता है, धीरे धीरे ज्ञान जोगी बनता है, धीरे धीरे तपस्वी बनता है, ऐसा धीरे धीरे उसके लिए काफी बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानो माम प्रपद्यन्ते। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे बहु जन्म उनको लेना पड़ता है, और जन्म लेते 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 क्या उनका होता है, एक जन्म में वो जब बहुत भाग्यवान होता है, तब तो उसको ये समझ में आता है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स्वदुर्लभ। उनको जो एक समझ में आ जाता है, जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, वही सर्व कारण के कारण है, उनको मुझे शरण लेना चाहिए। उनका मतलब क्या है, वो भगवान बोल रहा है कि भक्ति योग के बारे में। तो अभी जो वैदिक रूल्स में बोला गया है, तो दो पंथा होता है। एक होता है एकदम लॉन्ग रूट मतलब बहुत लंबा रूट लेके किसी आप जगह पहुंचना है। मान लीजिए आपको इधर से आपकी पहुंचना है इंडिया की एक तरफ से और एक जगह जाना है, तो आप क्या करना है, उसको डायरेक्ट ना जाके पूरा जो पृथ्वी है उनका एक चक्कर लगा दिया, पहले विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, ऐसा करके घूम के आप इंडिया का और एक पार्ट में पहुंचे। तो ये होता है लॉन्ग रूट। जैसे आप लोग किसी भी जगह में जाएंगे तो लॉन्ग रूट से काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो है, अगर बाकी जो योगों का प्रोसेस में जो जोगी लोग उनको प्रैक्टिस करते, वो ऐसा लॉन्ग रूट की तरह होता है। वो लोग काफ़ी लॉन्ग रूट लेके उनको काफ़ी जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेके वो धीरे धीरे उनको जो चेतना है वो उन्नत होते रहते हैं। उन्नत होते होते बहु जन्म की बाद में उसको वो समझ में आता है कि जो वासुदेव भगवान है वही सब कारण का कारण है, मुझे उनका शरण करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। और जो भक्ति जोगी जो हम लोगों को शिला प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए दिया है, ये होता है सबसे उत्तम पंथा, सबसे जो शॉर्टकट होता है। मतलब क्या है, अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है, तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु को क्वेश्चन किया गया था। जब चैतन्य महाप्रभु मायावादी जो बनारस जब था, वहाँ में सब मायावादी जो सन्यासी है, उन लोगों को उस टाइम में काफ़ी हाई क्लास सन्यासी माना जाता था कि वो लोग बहुत अच्छा सन्यासी है। तो उन लोगों की बात में वो लोग क्या करते थे, वेदांत का अध्ययन करते थे। वेदांत अध्ययन करके उनका टिप्पणी देते थे, जो वेद का सारा वेदांत है उनके बारे में। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, नाम का जाप करते थे, रोते थे, भगवान के लिए डांस करते थे, ये सब करते थे। तो वहाँ में जब मायावादी सन्यासी की तरफ भगवान चैतन्य महाप्रभु गया, तो उन लोगों को जाके चैतन्य महाप्रभु क्या थे, उनकी ह्यूमिलिटी की थोड़ा, उनकी जो विनम्रता है उनकी तरह पूरा सब मायावादी जो सन्यासी है सबको हार्ट को परिवर्तन कर दिए थे। अभी क्या है, हम लोग किसी के साथ अगर युक्ति तर्क में फंस जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग अगर उनको बहुत लॉजिक से उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या होता है, वो लोग समझ नहीं पाते, तो उसमें ईगो आ जाता है, उसमें उन लोगों को जो मिथ्या अहंकार होता है उसकी वजह से उन लोगों को अगर किसी डिफीट करा जाएगा, तो वो सोचेंगे कि मैं काल फिर से आके कुछ सोच के आऊँगा, फिर जाके उनके साथ तर्क करूँगा, तर्क करके उससे जीत हासिल करूँगा। तो वहाँ में जाके चैतन्य महाप्रभु ने सबसे एकदम नीचे वाला जो स्थान है वहाँ में बैठा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि आप लोग सब बड़े बड़े सन्यासी है, मैं तो बहुत निम्न संप्रदाय का सन्यासी हूँ,
और मेरा जो गुरु महाराज है, जो गुरुदेव है, उनको वो मुझे बोला है कि मैं महामूर्ख हूँ, इसलिए मेरे लिए वेदांतों का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। तो सब वहाँ में क्या है, जो मायावादी सन्यासी था तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा था, हे चैतन्य महाप्रभु आप तो काफी यंग सन्यासी है, तो आप इतना जो वो केशव जो भारतीय संप्रदाय है वहाँ से वो एक मायावादी संप्रदाय से उनका जो थे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों तो आपको इस लिनेज से आप बिलोंग करते हैं, आपको वेदांत को अध्ययन करना चाहिए, आप लोग वेदांत शास्त्रों को ना पढ़ के आप क्या ऐसा जाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, ये सब क्या करते हैं। उसकी रिप्लाई में चैतन्य महाप्रभु तब बोल रहे थे कि मेरा गुरु महाराज बोला है कि मैं महामूर्ख हूँ, मेरा कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे हार्ड टाइम में बोला है कि नाम जप करने के लिए। तो अब ये नाम जप करते करते क्या होता है, मेरा और कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, मेरा बाह्यकंठ हो जाता है, उसमें मैं कभी मैं डांस करता हूँ, ये करता हूँ। तो ऐसा कर जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा हार्मली उनको लोग जो बोल रहा था, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का एक टाइप का वो भर्सना थे, मतलब कोई अगर वेदांत का इतना अध्ययन भी कर ले, इतना कुछ कर रहे, उसको करने की बाद में अगर उनका भगवान की जो पोजीशन है वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनका जीवन वृथा हो रहा है, उनका जीवन में फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके जब चैतन्य महाप्रभु का धीरे धीरे डिबेट चालू हुआ, तो डिबेट में चैतन्य महाप्रभु उन लोग उतना मायावादी जो सन्यासी थे सबको समझाए कि भक्ति जो कैसे बाकी सब योग से बढ़कर है। तो उसमें जो प्रभुपाद ने बोला है कि जब कोई एक भक्ति योगी होता है वो एक्चुअली जो बाकी योगा का सिस्टम होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, तपस्वी योग, वो समस्त योगा का जो फीचर्स है और क्वालिटी से जो एक वो योगा करने की बाद में जो योगी लोग जो प्राप्त करते हैं, भक्ति योगी के अंदर में भक्ति योग करने से ऑटोमेटिकली वो सब चीज मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी भक्ति योगी का हम लोग भक्ति योग का अगर पावर को देखेंगे, जैसे शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गया, वहाँ में जाके क्या उस टाइम में क्या चल रहा था, वहाँ पे हिप्पीज कल्चर में पूरा जो हिप्पीज है उन लोगों का उधर में पूरा हिप्पी कल्चर पूरा अमेरिका पूरा यूएसए को भर लिया था। तो उसमें क्या कर रहा था, उस टाइम में वो लोग बहुत रिबेलियस था, मतलब वो लोग सरकार की जो उधर में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की विरोध में जो है सबको रिजेक्ट कर दिया था, गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया था, सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया था, सबको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम में लगता है कि अमेरिका उस टाइम में वियतनाम यार काफी युद्ध कर रहे थे, तो उस टाइम में कह रहा है कि उन लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। तो सबके ऊपर से उन लोगों को विश्वास चला गया था, तो उन लोगों ने घर छोड़ दिया, वो लोग रास्ते में रहते थे, वो लोग पूरा नासा जो बड़ा बड़ा नासा जो द्रव्य होता है उसका सेवन करते थे। तो ऐसा करके उनका लाइफ इतना खराब कंडीशन में रहा करता था, जो नॉर्मल पर्सन का भी लाइफ है उससे भी उन लोगों को खराब है, बड़ा बड़ा नाशा करते थे, अवैध संग करते थे, जो भी मतलब खराब चीज किया जाता है सब कुछ जो करते थे लोग। तो अभी प्रभुपाद वहां पे जाके पहुंचे। तो अभी मान लीजिए जो जोगी है, जो भारत में हम लोग जन्म लेने का हम लोग का सौभाग्य हुआ है, तो हम लोग को परंपरा की जो हम लोग को वंश जो संस्कार होता है, संस्कार हिसाब से हम लोग का संस्कार काफी हाई अच्छा होता है। धीरे धीरे कलियुग की प्रभाव में वो भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तो इधर में सबको पता है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अभी ये सब पता घर से उनको संस्कार मिलता है, लेकिन कॉलेज में जाके वो सब संस्कार सब टूट जाता है, उनको मम्मी पापा क्या सिखाए वो सब छोड़ देता है, छोड़ के वो लोग एकदम कॉलेज में सब कुछ नासा चीज सब कुछ करने लग जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा ही वेस्टर्न लाइफ का हम लोग इंडिया में अभी अंधा तरीका से सब फॉलो करने जा रहे हैं, उसमें लोग कुछ उनको वो लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी उसको ऐसा ही कहा जाता है, उसको फाउंडेशन कहा जाता है। मान लीजिए अभी हम लोग देखेंगे इतना बड़ा बड़ा इमारत होता है, वो इमारत क्यों खड़ा रहते हैं? क्योंकि उसके अंदर में जो कंक्रीट होता है, जो रॉड का जो फाउंडेशन होता है, कंक्रीट के साथ में जो ढांचा होता है वो मेटल से बनता है। वो मेटल की ढांचा की वजह से पूरा कंक्रीट पूरा इतना जो स्काई के पास होता है वो टिक रहता है। अभी किसी में मान लीजिए कि वो मेटल इतना ढांचा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं गया है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाएगा तो उनको अभी कोलकाता में इतना कॉमन हो चुका है, इतना बिल्डिंग छोटा छोटा बिल्डिंग उठ रहा है, वो ऊपर होते होते वो बिल्डिंग टूट जा रहा है। तोड़ने का क्या है, उसका जो ढांचा है, जो उनका बेस है, उसका अच्छी तरह से बनाया नहीं गया है। तो हम लोगों का इंडियन कल्चर में अभी यही दिक्कत है। अगर किसी को अगर कृष्ण भावनामृत नहीं मिल रहा है तो किसी को पारिवारिक संस्कार और जो भी हो वो करने के बाद में वो सब चीज उसको समझ में, उसको वो
फाउंडेशन स्ट्रांग ना होने के नाते में वो उनको पकड़ नहीं सकते, वो जो कलियुग का जो कलमस होता है उसमें वो बह जाते हैं। तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके भी अभी वेस्टर्न वर्ल्ड और हम लोगों का हालत एक ही जैसा होते जा रहा है। तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में जब प्रभुपाद जाके उधर में पहुंचा, तो वहाँ में जाके जब इतना जब अमेरिका की जो युवक युवती को देखा कि वो लोग इतना कष्ट पा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उधर में जाके क्या किया, जो पार्क में बैठ के सिंपली जो प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण धुन है आप लोग ने सब सुना है, एकदम सिंपल हरे कृष्ण धुन में प्रभुपाद गान कीर्तन करते थे पार्क में बैठ बैठ के। फिर वो कीर्तन सुन के सब लोग उनकी तरफ आकृष्ट होते लगा। फिर प्रभुपाद ने वहाँ में जाके उन लोगों के लिए कुकिंग करता था, उन लोगों के लिए भगवद गीता का क्लास देता था, उन लोगों को हरिनाम जो भगवान का जप करना चाहिए, कैसे चैंटिंग करना चाहिए, कैसे भक्ति योग को प्रैक्टिस करना चाहिए, इनको प्रभुपाद ने सिखाया। तो प्रभुपाद है एक मतलब सेनापति भक्त, वो भगवान से स्पेशली पावर्ड है। तो भगवान प्रभुपाद की वो कृपा से जो लोग लाइफ इतना उन लोगों को खराब लाइफ वो लोग जी रहा था, उससे भी सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग और गुरुदेव को फॉलो करना, तो भगवान कृष्ण की भक्ति और गुरुदेव को फॉलो करना, ये दोनों चीज वो लोग किया। ये दोनों चीज करने की वजह से क्या हुआ, जिन लोगों का लाइफ इतना नीच बन गया था उनसे वो लोग परम वैष्णव में परिणत हो गए। हम लोग अभी इतना परम वैष्णव मिलते हैं जो अमेरिका में हिपीस हुआ करते थे। तो ये होता है भक्ति योग का पावर। तो अभी देखिए जो प्रभुपाद ने यहाँ में जो पाठपट में बोल रहे हैं, जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरौ तस्सैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। Only up to those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all imports of the Vedic knowledge automatically revealed। तो इसमें ये क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद का ये भाष्य। तो श्वेताश्वर उपनिषद में एक भी क्लियरली बोल रहा है, कोई अगर भगवान का और उनकी गुरुदेव का वो लोग अगर उनकी अगर भक्ति प्रैक्टिस कर ले, उनकी अनुगत हुए में वो लोग जीवन को जापित जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, तो क्या है जो जो वैदिक नॉलेज है ऑटोमेटिकली रिवील, मतलब उसको उनको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उनके अंदर में जो वैदिक नॉलेज है वो ऐसे ही उनकी हृदय में प्रकाश हो जाएगा, उनको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये उपनिषद में, उपनिषद मतलब वो एक टाइप का जो वेद का एक पार्ट होता है, वेद का 4 पार्ट होता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता। तो एक उपनिषद जो होता है वो वेद का सबसे लास्ट पार्ट माना जाता है, मतलब जो ऋग, साम, यजुर, अथर्व 4 वेद होता है, वो वेद का सबसे लास्ट पार्ट होता है उपनिषद। तो उपनिषद का महत्व क्या है, वो वेद में पहले जो ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता में जो आलोचना किया गया है, उपनिषद में उसको जिस्ट समराइज किया जाता है। तो उपनिषद वेदा का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो श्वेताश्वर उपनिषद में भी ये बोला जा रहा है, अगर गुरुदेव और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भक्ति करने की जगह में वैदिक नॉलेज उसकी जो हार्ट है उसमें ऑटोमेटिकली उसको वो प्रकाश हो जाएगा। तो ये होता है भक्ति योग का पावर। भक्ति योग अगर कोई प्रैक्टिस करता है उसके अंदर में जो कर्मयोगी का प्रभाव होता है, जैसे मान लीजिए कर्मयोगी बहुत मेहनत करके उनका जो कर्म का फल है वो भगवान को कुछ अर्पण करते, लेकिन भक्ति भाव से नहीं, कुछ जड़ जगतिक चीज को पाने के लिए। तो ऐसा करते भक्ति जो है भक्त तो भगवान के ऊपर पूरी सरेंडर्ड है, तो वो उनका कुछ कर्म, उनका खुद का कर्म के बारे में सोचते नहीं है, वो पूरा भगवान को ही कर्म अर्पण कर देते हैं। तो जो भक्ति योगी है एक प्रकार का उत्तम कर्म योगी है। अभी जो ज्ञान योग के बारे में जो हम लोग श्लोक में सुना कि जो पूरा वैदिक नॉलेज है वो भक्ति योगी की हृदय में ऐसे ही प्रकाश हो जाता है। तो क्या है, कर्म एक भक्ति योगी है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी बन गया। अभी जो तपस्वी है वो लोग परमात्मा की ऊपर में ध्यान करता है, लेकिन वो ध्यान करने के बाद में भी उनको आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है उनको वो समझ में नहीं आता है, क्या क्या आत्मा है क्या परमात्मा है। लेकिन भगवान का जो भक्त है उनको क्लियर, उनको समझ वो नॉलेज है कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, आत्मा का पोजीशन क्या है परमात्मा का पोजीशन क्या है, आत्मा को क्या करना चाहिए, आत्मा का धर्म क्या है। भगवान जो चैतन्य चरितमृत में बोला गया है जीवेरो स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास। तो अभी क्या है, जीव का जो पोजीशन है वो पोजीशन है हम लोग भगवान का दास है। अभी कोई अगर आपका खुद का पोजीशन में कोई विराज करते हैं तो उसमें वो पोजीशन में वो उनका उन्नति होता है। अभी मान लीजिए कि एक पेड़ का एक जो शाखा है,
शाखा क्या है, वो अगर जितना टाइम उसकी पेड़ के साथ वो कनेक्टेड रहता है, उसमें आपका फूल आएगा, फल आएगा, उनका जो पत्ता है वो पत्ता एकदम सतेज रहेगा, कुछ खराब नहीं होगा। अभी क्या मान लें कि उसका जो ब्रांच है, जो पेड़ का जो शाखा है, शाखा को आप काट दीजिए। काट देने से क्या होगा, तो जो पेड़ से उनको सब रस मिल रहा था वो आना बंद हो गया। तो अभी उनको बाहर में रख देंगे तो उसमें पत्ता फूल कुछ नहीं आएंगे, जो पत्ता भी है वो धीरे धीरे सूख के वो पूरा मर जाएगा। तो ये होता है जीवा का पोजीशन। अभी जीव का जो धर्म है वो भगवान का दास होता है, भगवान का वो दास है। अभी कोई उसको स्वीकार ना करके अगर खुद को मास्टर, खुद को प्रभु बोलेंगे कि मैं सब, जो हम लोग पहले गीता में आलोचना हो चुका है, कर्ता हम इति मन्नते, मतलब वो क्या है, खुद को कर्ता मानते हैं, खुद को सबका डूअर समझते हैं कि मैं एक काम मैं कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं इन सबका नियंत्रण हूँ। तो ये होने की पोजीशन में क्या है, वो अपना का जो खुद का पोजीशन है उससे वो डाइवर्ट हो चुका है। तो इसमें डाइवर्ट होने की वजह से जो हम लोग पहले आलोचना किया गया है कि आत्मा का जो पोजीशन है भक्ति, भगवान का सेवा, भगवान की भजना करना, ये चीज जब तक आत्मा नहीं कर रहे आत्मा का भूख नहीं मिट रहा है। तो आत्मा का भूख नहीं मिलने से क्या है, वो भूखा रहते 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 वो क्षीण हो जा रहा है। तो उसमें क्या है, जो हम लोग का प्रॉपर जो पोजीशन है, जो भगवान का हम लोग नित्य दास है, तो वो हम लोग खुद देख नहीं पाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोला है चेत दर्पण मार्जनम, जैसे जो एक मिरर होता है, आईना होता है, आईना में जो बहुत मोटा तरफ से आपका मैला जम जाता है, तब उसके सामने हम लोग जब खुद खड़ा होता है, हम लोग खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें पूरा एक घना मैला उसमें जम गया है। तो अभी क्या है, वो मैला को साफ करने के लिए है भक्ति जप। जब हम लोग भक्ति जप हर दिन हम लोग जब जप कर रहे हैं, आप लोग रेगुलर क्लास में आ रहे, भगवत गीता की श्रवण कर रहे, साधु संग कर रहे, भजन कर रहे, भगवान के घर में पूजा कर रहे, ये होता है वो आईना को साफ करने का तरीका। ये होता है सबसे पावरफुल तरीका भक्ति जप। इसमें से हम लोग धीरे धीरे जब वो आईना है वो साफ हो जाएगा, तो अब हम लोगों को क्लियरली दिखाई देगा हम लोगों का स्वरूप क्या है। हम लोग का अभी स्वरूप भ्रम, मतलब हम लोग का खुद का जो स्वरूप है वो लोग हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। हम लोग खुद को इस जो दुनिया का एक टाइप का कर्ता, हम लोग डिफरेंट जो कर्म कर रहे हैं उसका मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मुझसे हो रहा है, ये हम लोग का चेतना है। ये चेतना हम लोग का दूषित चेतना है। लेकिन जब भक्ति जो का हम लोग जो प्रभुपाद ने हम लोग के लिए दिया है, गुरुदेव ने दिया है, उनको जब हम लोग रेगुलर बेसिस में सुबह में जप करेंगे, हम लोग रेगुलर बेसिस में श्रवण करेंगे, बोला है कि नित्य भागवत श्रवण, भगवान जो भागवत श्रवण होता है वो दो टाइप का होता है। भागवत का श्रवण एक होता है व्यक्ति भागवत, एक होता है ग्रंथ भागवत। अर्थात व्यक्ति भागवत होता है जो परम जो शुद्ध भक्त होता है, जैसे शिला प्रभुपाद, हम लोग का इस्कॉन का गुरुवृंद, जो हम लोगों का गुरु होता है। तो जब हम लोग उनका सेवा करते हैं वो एक टाइप का भगवत सेवा होता है, वो है व्यक्ति भगवत का सेवा। और होता है जो ग्रंथ भगवत, जैसे हम लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के बारे में सुन रहे हैं, तो ये लोग हम लोग को नित्य करना चाहिए। भगवान ने बोला है कि नित्य, धीरे धीरे हम लोग रेगुलर जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, तो हम लोगों का अंदर में जो कलमश है वो धीरे धीरे हट जाएगा। तब हम लोगों को खुद समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जब भी वो समझ में आ जाएगा, वो क्या करेगा, नित्य दास क्या करता है, वो प्रभु का की सर्विस में लग जाता है। जैसे हम लोग अगर अभी नारद मुनि क्या बोल रहे हैं अगर देखेंगे, नारद मुनि जो नारद पंचरात्रक है उसमें ये भक्ति योग का, भक्ति का डेफिनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि सर्वपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परेत्यन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इसमें भक्ति योग के बारे में नारद मुनि ने बोला है। जो ये नारद मुनि का जो श्लोक जो है, ये श्लोक उसके बाद में नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है उसमें भी इसमें इसको मेंशन किया गया है, जो रूप गोस्वामी ने मेंशन किया है। लेकिन ये श्लोक नारद पंचरात्र से नारद मुनि ने सबसे पहले इसको बोला था। तो इसमें भक्ति का डेफिनेशन दे रहे, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन मतलब अच्छा हम लोगों का जो प्यूरिफाइड सेंस होता है उससे ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों को हम लोग आनंद प्रदान करते हैं, जो भगवान है, भगवान की सेवा में लगाना। ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते, उसको ही भक्ति कहते हैं। यहाँ में कुछ हम लोगों का एकदम नारद मुनि इसमें क्लियरली बोल रहा है कि भक्ति का डेफिनेशन क्या है।
भक्ति का ऐसा डेफिनेशन कुछ नहीं है कि प्रभुपाद ने बोला है भक्ति इज नॉट एनी सेंटिमेंटलिज्म, इसमें कुछ सेंटिमेंटल का कुछ बात नहीं है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ। ऐसा करके जो बड़े जोगी होता है वो अपने मन में सोच के भगवान का भक्ति को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भगवान का बारे में सोचने जाएंगे ऐसा करके भक्ति मेरे अंदर में बहुत भक्ति है, मैं भगवान के लिए बहुत कुछ करता हूँ, ये एक टाइप का हम लोग को मतलब माया का प्रलोभन होता है। लेकिन यहाँ में बोले सेवनम अर्थात भगवान का सेवा करना चाहिए। हम लोग जब भगवान का सेवा कर रहे हैं वही भक्ति है। जैसे प्रभुपाद ने हम लोगों को जो दिया है, शिला प्रभुपाद ने हम लोग को इस्कॉन में जो लाइफस्टाइल दिया है उसमें वो लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल होता है। मतलब उसमें क्या है जो भक्ति का जो अंग होता है 64 अंगों उसमें मैक्सिमम जो प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसमें ही कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए सुबह में उठ के मंगल आरती के अटेंड करना, भगवान को तुलसी प्रदक्षिण किया जाता है, भगवान का दर्शन लिया जाता है, भगवान का आरती का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर सब लोग बैठ के जप किया जाता है, फिर आपको तुलसी माता को पानी दिया जाता है, फिर दर्शन आरती किया जाता है, उसके बाद भगवान के लिए डांस किया जाता है, फिर प्रसाद लिया जाता है। तो ये सब एक्टिविटी प्रभुपाद ने क्या दिया है भक्ति को एक डायनामिक वेस में दिया है। ये होता है आचार्य लोगों का पावर होता है। ये जो आचार्य क्या है वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस उधर में स्थान काल पात्र में कैसे भक्ति को प्रैक्टिस किया जाता है उनको समझते हैं। तो जो नारद मुनि ने बोला है सेवनम, तो प्रभुपाद ने भक्ति को इतना इजीली तरीका से दिया है कि भक्ति का लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग बहुत आसानी से वो भक्ति को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद प्रभुपाद ने क्या बोला कि हम लोगों को नाम कीर्तन और वैष्णव सेवा भगवान को हम लोग को सेवा करना चाहिए। जब हम लोग प्रभुपाद ने उसके बाद जो डिवोटीज है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के निकालते हैं, प्रचार के लिए निकलते हैं और काफी मंदिर का सेवा होता है। तो हम लोग जब सेवा करते हैं, सेवा करते करते हम लोगों का धीरे धीरे हृदय पवित्र हो जाता है। हृदय जब साफ और निर्मल हो जाता है उस टाइम में हम लोग भगवान की जो सोच है, भगवान के बारे में सोचना, वो लोग हम लोग जो भक्त है उनके हृदय में ऐसे नॉर्मली आ जाते हैं। उनको कुछ मतलब ऐसा जो कुछ मतलब हम लोग का भी क्या है, हम लोग का स्टेट में अभी भगवान के बारे में हम लोग सोचेंगे तो हम लोग को उसमें ध्यान देना पड़ता है। हम लोगों को चिंता भौतिक चीज में चला जा रहा है, भगवान की चिंता में नहीं आ रहा है। अभी ऐसा करके हम लोग को मन को खींचना पड़ता है। लेकिन अभी जो वृंदावन वासी है वो लोग क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है वो लोग सबसे श्रेष्ठ भक्त है। अभी क्या है वृंदावन वासी में जो गोपी है वो लोग भी ध्यान करते थे। वो लोग ध्यान क्यों करते थे? क्योंकि उन लोगों को घर का जो काम वगैरह करना है वो लोग काम को नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर टाइम वो लोग भगवान कृष्ण का उनका चिंता होते रहते थे। भगवान का इतना चिंता होता है कि वो लोग अपना खुद का काम नहीं कर पाते। तो वो लोग समझते कि मैं थोड़ा सा ध्यान करता हूँ, ध्यान करके मैं भगवान की चिंता से मैं हटना चाहता हूँ, भगवान की चिंता थोड़ा सा काम होगा तो मैं नॉर्मल काम को कर पाऊंगा। ये होता है शुद्ध भक्त का स्टेज। शुद्ध भक्त की स्टेज में वो चाह कर भी भगवान को चिंता से वो दूर नहीं हो सकता है, भगवान की शरण से दूर नहीं हो सकता है। तो भगवान का शरण उनकी नेचुरली उनके हृदय में आ जाता है। लेकिन हम लोग की स्टेट में क्या है, हम लोग की गुरु और आचार्य हम लोगों के हिसाब से जो भक्ति का डेफिनेशन दिया है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, अगर हम लोग गुरुदेव को और भगवान को फॉलो करेंगे तो जो बाकी योगा सिस्टम हम लोग इतना भगवद गीता की अभी छठा हुआ अध्याय का आज अंतिम श्लोक में हम लोग पहुंच गए, तो इसमें जो श्लोका के बारे में पढ़े हैं तो वो सब जो योगी का फीचर्स है आपके अंदर में ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें और ये अगर मैं बोलूँगा और कोई बोल रहा है तो उसका कुछ अथॉरिटी नहीं होता है। लेकिन इसमें भगवान एकदम वर्ड बोला है कि ये मेरा अभिमत है, यही मेरा मत है। क्या मत है? कि जो भक्ति मेरा भजना करता है, मेरा श्रद्धा पूर्वक मेरे से मेरा पूजा करते हैं, मेरा भजना करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, वो सर्वोच्च है। तो ये और कोई नहीं बोल रहा है, भगवान खुद बोल रहा है। तो यही होता है माया का प्रभाव। मतलब भगवान इधर में इतना क्लियरली बोल दे रहा है कि सब जीव को क्या करना चाहिए। भगवान की भक्ति सबसे सर्वोच्च है और भगवान खुद का मत दे रहा है। तो ये सब श्लोक पढ़ने की बाद में भी कोई अगर गुरुदेव जो बोनाफाइड गुरु परंपरा है उनको अगर फॉलो नहीं कर रहा है, वो ये सब श्लोक पढ़ने की बाद में भी भगवद गीता का सार क्या है, भगवद गीता का सार है कृष्ण भक्ति करना, उनको समझ में नहीं आता है। ये होता है उन लोगों का मतलब स्पेकुलेटिव नॉलेज का उनका प्रभाव। तो अभी हम लोग काफी भाग्यवान है कि हम लोगों को एक शुद्ध गुरु परंपरा में
जो इस्कॉन है वो ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो ब्रह्मा जी से जो नॉलेज आया था वो माधवाचार्य के थ्रू में जो उसके बाद गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को दिया है। तो ये है बोनाफाइड स्पिरिचुअल सक्सेशन। तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल सक्सेशन से हम लोग जो भगवत गीता का सुनने का मौका मिल रहा है, जो हम लोग का आचार्य जो है, जो बोनाफाइड आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए जो भक्ति का मार्ग दिया है, जो ये जो मिल रहा है ये है काफी आपका दुर्लभ चीज है। भगवान बोल रहे हैं कि बहु नाम जन्म ना मनते, बहुत जन्म एक जोगी को लेना पड़ता है। बार बार जन्म लेने की बाद में एक जो जोगी है उसको ये समझ में आता है कि हम लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ना चाहिए। लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को ये वाला मौका मिला है, सबसे उत्तम मौका, कि हम लोगों को भक्ति प्रैक्टिस करने का आसान तरीका से प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए दिया है। तो प्रभुपाद बोला है कि कृष्ण जो भक्ति है, एक कृष्ण कॉन्शियस में काफी लोग आएंगे। तो काफी लोग आने की बाद में भी जो उत्तम जो इंटेलिजेंट पर्सन है, दे विल ओनली स्टे। मतलब यहाँ में काफी आएंगे, लेकिन माया इतना स्ट्रांग है, इतना होने की बाद में इतना क्लियर भगवद गीता में बोला जा रहा है कि भक्ति योग का प्रैक्टिस करना चाहिए, तब भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद ने बोले मेनी पर्सन विल कम टू इस्कॉन बट ओनली इंटेलिजेंट पर्सन विल स्टे इन द इस्कॉन। जो इंटेलिजेंट है वही इसको समझ पाएंगे कि भक्ति योग को मेरा कितना ये रेयर है, कितना दुर्लभ है, कितना जोगी को कितना मेहनत करने के बाद, कितना जन्म की बाद ये भक्ति योग का जो मिलता है। एक्चुअली जो कर्मयोगी ज्ञान योगी जो भी हो, जो भी जोगी होता है, वो योग अगर भक्ति योग लाइन में नहीं आएंगे तो वो भगवत धाम नहीं जा सकते। वो मैक्सिमम आपका ब्रह्म ज्योति में जा सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में जो उसमें जो मुक्ति मिलता है वो भी एक टेम्पोररी होता है। वहाँ में जाके क्योंकि वहाँ में कुछ एक्टिविटीज नहीं रहता है, उनको काफी टाइम बाद में वो फिर से जन्म लेता है जोगी हिसाब से। जोगी के हिसाब से वो ब्राह्मण परिवार या भक्त परिवार में जन्म लेके वो भक्ति योग को पूर्ण करता है। भक्ति योग को कंप्लीट करने के बाद उनका जो मुक्ति है वो परफेक्ट होता है, उनकी बात वो भगवत धाम में लौट सकते हैं। तो अभी इन लोगों के लिए ये बाकी जोगी के लिए वो कितना वो डिफिकल्ट, कितना वो जटिल तरीका है। लेकिन शिला प्रभुपाद हम लोग के गुरुदेव की कृपा से हम लोगों का जो ये पूरा सृष्टि का सबसे जो ऊंचा पंथ है, सर्वोच्च जो पंथा है, वो हम लोगों के लिए प्रभुपाद ने वेरी इजी तरीका से दिया है। अभी वो इजी तरीका से दिया है, अभी वो हम लोग के ऊपर में निर्भर कर रहे हैं, हम लोग उनको ऐसे कैसे उसमें एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग वो एक्सेप्ट करके अगर हम लोग उनको प्रैक्टिस करेंगे तो जो शास्त्र में बोला गया है, ये जो भव सागर है, भव सागर को क्रॉस कर पाना किसी का, उनको लंघन कर पाना उनको किसी का संभव नहीं होता है। वो बहुत भव सागर की तरह होता है। लेकिन कोई अगर कृष्ण भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है गुरु की अनुगत्य में, तो वो क्या होता है, जो बछड़ा होता है उनका जो पटेल होता है, जो उनका खूर होता है, खूर में जितना पानी के इतना छोटा सा होता है, छोटा में जितना पानी होता है, भक्ति जोगी के लिए पूरा भव सागर उतना छोटा एक जो बछड़े का जो फुटप्रिंट होता है, बछड़े का जो खूर का जो इम्प्रेशन होता है, उतनी छोटा जाएगा जैसा भव सागर हो जाता है। मतलब भक्ति जोगी इतना इजीली ये भव सागर को क्रॉस कर सकता है। ये है भक्ति योग का पावर। तो शिला प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए मतलब इतना आसानी से सबसे जो पूरा सृष्टि का सबसे जो हाईएस्ट चीज है वो सबसे आसान तरीके से दिया है। तो अभी हम लोगों का ये जो गुड फॉर्चून मिल गया है, अभी हम लोगों को गुरु महाराज से प्रभुपाद से हम लोग को प्रे करना चाहिए कि वो लोग ने हम लोग को जो दिया है हम लोग उनको प्रैक्टिस कर पाए। हम लोग को भक्ति योग को प्रैक्टिस कर पाएंगे तो हम लोगों का जीवन सक्सेसफुल बन जाएगा गुरु के अनुगत्य में। जो उपनिषद और भगवत गीता की श्लोक में सब जगह में ये चीज किया जा रहा है। तो अभी हम लोग प्रभुपाद की इस अनुगत्य में इस्कॉन के अंडर में आ चुके हैं। ये हम लोगों की परम सौभाग्य है। अभी हम लोग का काम क्या है, हम लोग का वो परम सौभाग्य को प्रॉपर हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यूज करके हम लोगों को भक्ति को और भी इंटेंसली प्रैक्टिस करना चाहिए। भगवान की डिफाइन जो सेवा है, सेवा में हम लोग को एंगेज करना चाहिए। तो सेवा में एंगेज करते हुए क्या होगा, तो माइंड हम लोग का इधर उधर भागेगा नहीं। तो माइंड हम लोगों को एकदम भगवान की सेवा में अगर एंगेज रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग का वो नेचुरली भगवान का जो शरण होता है वो सब चीज़ हम लोग के अंदर में आ जाएगा। तो हम लोगों का यही है, हम लोग अभी बहुत भाग्यवान है। तो हम लोग का अभी ये सौभाग्य का हम लोगों को उनका अभी हम लोग को लाभ उठाना है। लाभ कैसे उठाना है, जो हम लोग का भक्ति योगी का जो स्टेप्स दिया गया हम लोगों को कि
जो जप संख्या है हम लोग को जो निर्दिष्ट पूर्वक जपा किया जाता है, जप को कंप्लीट करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलिजुग में जो भगवान का नाम है वही भगवान का अवतार है। हम लोग जब जप कर रहे हैं मतलब हम लोग भगवान के साथ एकदम डायरेक्ट एसोसिएशन कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद हम लोग के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान को नाम जप हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, अच्छी तरह से श्रवण करके नाम अपराध को छोड़ के शुद्ध नाम के स्तर में हम लोग को पहुंचना चाहिए। अगर हम लोग ये नाम को अच्छी तरह से लेंगे और भगवान के बारे में रेगुलर हम लोग को सुनना चाहिए, भागवतम के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो आप लोग रेगुलर इस क्लास में आना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। हार्ड हम लोग हफ्ता में एक ही क्लास होता है, तो इस क्लास को आप लोग किसी तरह मिस मत करिए। ये काफ़ी हम लोग का सौभाग्य के फल में आज हम लोग का ये भगवत गीता का आलोचना हो रहा है कि भगवत गीता का आलोचना चल रहा है, उधर में आ पाना मतलब किसी के लिए वो एक सौभाग्य से बड़ा नहीं है। अब मान लीजिए कि इतना अभी बाहर में देखिए इतना आदमी इधर उधर घूम रहा है, ऑफिस से लौट रहा है, ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, अभी वो लोग कोई भगवत गीता का क्लास में नहीं आ रहा है। अभी इतना कुत्ता बिल्ली पड़ा हुआ है, उन लोगों का वो संभव ही नहीं है कि वो लोग एक भगवत प्रैक्टिस उसकी लाइफ में कर पाएंगे। तो हम लोग जो है भगवत गीता की क्लास में अभी कितना है, 26 लोग टोटल पार्टिसिपेंट हैं। तो ये लोग या हम लोग काफ़ी सौभाग्य है, इसलिए हम लोग ये भगवत गीता की क्लास में जुड़ पाए हैं। तो अभी हम लोग ये सौभाग्य का हम लोगों को इसका लाभ उठाना है। तो हम लोग रेगुलर क्लास में आते रहिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान की सेवा करिए, उसके साथ जो नाम जप है उनको बहुत कंसंट्रेशन के साथ नाम अपराध को छोड़ के हम लोग अच्छी तरह से उसको करिए। तो उसकी करने की जरिए में हम लोगों का अभी गुड फॉर्चून मिला है वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे। फिर हम लोग भगवान का भक्ति को लाभ करके हम लोग इस लाइफ में ही हम लोग भगवत धाम जा पाएंगे। इसलिए आपको उपाध्याय गुरुदेव की कृपा से तो आप लोग भक्ति को बहुत अच्छी तरह से करिए। आप लोग मेरे लिए भी प्रे करिए, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी हूँ, मेरे लिए भक्ति मेरा आता नहीं करना। आप लोग अगर प्रे करेंगे तो प्रे की दम में हम लोग को किसी भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग सब मेरे लिए भी प्रे करिए कि जो शिला प्रभुपाद ने हम जो दिया है पंथा उनका मैं भी लाभ उठा सकता हूँ। तो अभी हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट श्लोक है आप एक बार 6 चैप्टर का सब आप लोग रिवीजन करिए, इस 6 चैप्टर में क्या क्या आलोचना हुआ है। और ये जो लास्ट श्लोका दोनों श्लोका है इसका जो प्रभुपाद का जो पार्ट है 27 श्लोक का जो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनको आप लोग सब एक बार ये जो तात्पर्य का अच्छी तरीके से पढ़िए। तो हम लोग भक्ति योग के बारे में जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में आपको समझ आएगा कि हम लोग जो भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो हम लोग का जो प्रभुपाद ने दिया है हम लोग को क्या दिया है, तो हम लोग को समझ पाएंगे। तो अभी आप लोगों का कोई अगर क्वेश्चन है या किसी का कुछ मंतव्य है तो क्वेश्चन या मंतव्य कर सकते हैं। वेरी इंस्पायरिंग क्लास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली भगवान ने इतना इंस्पायरिंग श्लोक बोल के हम लोगों को सब जीव को बोलना चाहिए कि भक्ति जो कितना इम्पोर्टेंट है। यस प्रभु। हरे कृष्णा, किसी भक्त का अगर कोई क्वेश्चन है तो